क्वेश्चन नंबर 16 है लेट एस ए बी सी डी ई बी ऑर्डर्ड सेट फाइंड ऑल द पॉसिबल कंसिस्टेंट इनोमिरेशंस एफ एस इंटू 1 2 3 4 5। ये जो एस सेट है ए बी सी डी, इसकी हमने कंसिस्टेंट इनोमिरेशन जो फाइंड करनी है 1 2 3 4 5 के सेट के साथ। तो ये हमने इसकी तमाम पॉसिबल जो इसकी कंसिस्टेंट इनोमिरेशन बनती हैं वो सारी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें इस सेट का यहाँ पे हैज़ डायग्राम दी हुई है, तो इसको यूज़ करते हुए हमने इसकी इनोमिरेशन बनानी है। अब इसमें देखें, अगर इस डायग्राम को हम देखें तो इसमें देखिए हमारे पास जो ए है वो क्या है, इसका मिनिमल एलिमेंट है। तो मिनिमल एलिमेंट है जो जब इसके साथ हम 1 to 1 इसकी करस्पोंडेंस करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये ए जो होगा इस 1 पे मैप करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि एफ ऑफ ए जो होगा वो इक्वल होगा 1 के। तो ये यहाँ पे फिक्स रहेगा कि एफ ऑफ ए जो है वो 1 के इक्वल आएगा। इस सेट के साथ इसके साथ मैपिंग बनेगी। यहाँ पे जो बी है वो क्या है, इसका ए जो है बी को प्रोसीड कर रहा है, 1 2 को प्रोसीड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बी होगा वो इक्वल होगा 2 के। उसके बाद देखें लास्ट इसका जो एलिमेंट है, जो मैक्सिमल एलिमेंट है वो है ई। तो ई होगा इसके लास्ट एलिमेंट के साथ वो मैप करेगा, यानी एफ ऑफ ई जो होगा वो इक्वल होगा 5 के। तो ये हमारे पास फिक्स रहेंगे क्योंकि ये दोनों इस तरह से एक ये फर्स्ट एलिमेंट है, मिनिमल एलिमेंट है, ये मैक्सिमल एलिमेंट है, और ए जो है बी को प्रोसीड कर रहा है, यानी बी का जो हमारे पास प्रीडिसेसर है वो सिर्फ ए ही मौजूद है। उसके बाद देखें ये जो डी और सी है ये चेंज हो सकते हैं। अब दोनों ये क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर लेवल के हैं, तो हो सकता है कि ये हमारे पास 4 हो या ये हमारे पास 3 हो, ये 4 हो, और ऐसे हो कि ये 4 हो ये 3 हो। इन दोनों में हमारे पास चॉइसेस मौजूद है कि हो सकता है कि ये हमारे पास एफ ऑफ डी जो है वो 3 हो और एफ ऑफ जो सी है वो 4 हो। और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ में ये हो सकती है कि ये हमारे पास एफ ऑफ डी जो है ये 4 हो जाए और एफ ऑफ सी जो है ये 3 हो जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ में मौजूद है। यानी कि अगर हम इसकी एज ए डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी इसकी कांस्टेंट एनुमरेशन के साथ कि यहाँ पे हमारे पास आएगा 5, यहाँ पे हमारे पास आएगा 4, इधर 3 लिख लें, यहाँ पे आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1। एक इसकी इस तरह से बनेगी। सेकंड इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 5 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 2 भी अपनी जगह पे रहेगा और 1 भी अपनी जगह पे रहेगा। तो ये इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब इसको हम इस तरह से शो करवा देते हैं। तो एक इसकी जो बनेगी इन्यूमरेशन वो इस टाइप की बनेगी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी जो होगा वो 2 होगा, एफ ऑफ जो यहाँ पे हमने लिया है डी वो 3 लिया है, और एफ ऑफ जो लिया है हमने यहाँ पे सी वो 4, और एफ ऑफ ई जो है वो 5 है। तो ये एक इसकी इनुमरेशन बनेगी। अब सेकंड इनुमरेशन जो बनेगी वो इसकी बनेगी, यहाँ पे एफ ऑफ ए जो है वो 1 ही रहेगा, एफ ऑफ बी भी 2 ही रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे अब पहले 3 था तो अब एफ ऑफ जो डी है वो 4 हो जाएगा, और एफ ऑफ जो सी है वो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ ई जो है वो 5 रहेगा। तो ये इसकी सिर्फ 2 ही इन्यूमरेशन बनेगी।